हेलो गाइस, जनता इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि स्विच बोर्ड की कनेक्शन कैसे की जाती है। ये पूरी स्विच बोर्ड हमारे ओपन वायरिंग या अंडरग्राउंड किसी भी वायरिंग में हमारी जो है ये स्विच बोर्ड लगती है, यूज़ होती है। इसे 15 पॉइंट है, 2 सॉकेट है और एक फ़ैन रेगुलेटर है। तो आइए मैं सबसे पहले स्विच बोर्ड की कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ये नीचे वाले स्विच जो है हमारे, उसके एक पॉइंट को सब कॉमन कर देंगे। इस टाइप से एक वायर लें, उसको उसमें डाल के उसको कॉमन कर दें। ये देखिए, हमने इसका कॉमन कर दिया है। ये सब कॉमन हो गए, यहाँ से वहाँ तक पूरा कॉमन हो गया। अब फिर ऊपर वाली वायर भी डाल करके उसमें उसी टाइप से कॉमन कर देंगे। बीच में इंडिकेटर आ रहे हैं, उसके साइज डिफरेंट है, तो हाफ लेफ्ट और हाफ राइट की तरफ कॉमन करेंगे। ये देखिए लेफ्ट हो गया, अब राइट वाले हम कॉमन कर रहे हैं, ये भी हो गए। अब बीच में इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर स्विच ऊपर नीचे है, तो हम वायर लेकर के एक इंडिकेटर पॉइंट को लेकर फेज़ को हम बाईपास करेंगे। ये देखिए इस टाइप से कनेक्ट हो गए और इसी वायर को हम फिर इस तरफ लेफ्ट वाले कॉमन पॉइंट पर जाके कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे यहाँ पे लगेंगे, इसको फिर अच्छे तरीके से इसको फिट कर दें। उसका देखिए यहाँ से वहाँ तक, लेफ्ट से राइट तक पूरे स्विच हमारे कॉमन हो गए। अब हम आपको इन्वर्टर की कनेक्शन बताते हैं। ये ऊपर के इन्वर्टर की कनेक्शन है, 2 लाइट, एक फ़ैन, 3 पॉइंट है। तो उसी टाइप से इसकी लाइन एकदम लाइन और इन्वर्टर दोनों की लाइन अलग अलग होगी, एकदम फेज़ अलग रहेगी, एक दूसरे से कनेक्ट होगी। ये जो स्विच मैंने कनेक्ट कर दिया है, और ये फ़ैन के वायर में ऐसा कनेक्शन इसकी मैं बाद में बताऊँगा। ये देखिए, फिर आप सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। स्विच सॉकेट में हमेशा याद रखें एन और एल लिखा हुआ रहता है। जिधर एल हो, एल हमेशा राइट की तरफ होती लिखी हुई, उसी में हम कनेक्ट करेंगे। ये एक स्विच की कनेक्शन हम सॉकेट में देंगे ताकि स्विच से ऑन ऑफ हो। उसी हिसाब से ये देखिए, इधर एन है, इधर एल है, तो हमेशा एल जहाँ पे लिखा हो वहीं पर कनेक्ट करें। स्विच की कनेक्शन वहीं पर होगी। ये देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, इसको स्विच के साथ से कनेक्ट कर दें ताकि ऑन ऑफ हो। ये हो गया। अब हमारे जितने भी पॉइंट के वायर है, ये सब पॉइंट है, 15 पॉइंट है इसमें। अब इसमें इन्वर्टर के जो पॉइंट है हम उसको अलग कर लेंगे। इन्वर्टर के पॉइंट हम हमारे 2 लाइट, एक फ़ैन है, तो 2 रेड कलर के जो वायर हैं वो हमारे लाइट के हैं, और जो ब्लू तार है, जो ब्लू वायर है वो हमारे फ़ैन के हैं। तो पॉइंट के हम पहले स्विच पे लगा देंगे इसको, रेड वाले। ये दोनों पॉइंट होगा, दोनों लाइट की है जो इन्वर्टर से चलेगी। और ये फ़ैन वाली वायर है, मैं जो बोल रहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये इस टाइप से लोग जो जॉइंट करके टेप मारते हैं, तो हमेशा बोर्ड खुलने पर ये टूट जाती है, तो इसको उस टाइप से कनेक्शन नहीं करेंगे। ये कनेक्शन देखिए आप, डायरेक्ट मैं स्विच पे मान रहा हूँ, डायरेक्ट स्विच पे आप करें। डायरेक्ट फ़ैन की कनेक्शन स्विच पे आ जाएगी, उसका रेगुलेटर की कनेक्शन वो दूसरे वाले उसी स्विच पे दूसरे वाले पॉइंट पे आ जाएगी। तो इसमें टेप वाली झंझट हमने ख़त्म कर दिया है। और ये जो है फ़ैन की वायर जो है, जो नीचे स्विच वाली जो एक दूसरे से कॉमन की है, उसमें जाके ये टाइट हो जाएगी, तो इसमें टेप की ज़रूरत नहीं है। अब जितनी बार भी बोर्ड खोले कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गए, ये हमारे इन्वर्टर के कनेक्शन हो गए। अब जो है टोटल हमारे लाइन के कनेक्शन देखिए, 1 बाय 1 सभी स्विच पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। इसी टाइप से सबको कनेक्ट होगी। ये देखिए सब 1 बाय 1 इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमारी ये वाली कंप्लीट हो गए, एक बार बची हुई है, ये भी कंप्लीट हो गई। ये देखिए, अब हम नीचे वाले स्विच पर पॉइंट कनेक्ट करेंगे। ये देखिए सब हमारे कनेक्ट हो गए टोटल। सिर्फ इसमें बच गया न्यूट्रल और फेज़, और पॉइंट के हमारे न्यूट्रल। ये देखिए, ये है पॉइंट के हमारे न्यूट्रल। ये मेन न्यूट्रल नहीं है, जो पॉइंट हमारे जो ऊपर से कॉमन होके आ रहे हैं, लाइट, फैन जितने भी है, इन्वर्टर के भी न्यूट्रल पॉइंट के और लाइन के पॉइंट के टोटल न्यूट्रल, वो ये न्यूट्रल है। अब इसमें न्यूट्रल हम मेन जो डीबी से आ रहे हैं, ये न्यूट्रल फेज़ है। ये देखिए रेड कलर के फेज़ है, अब ब्लैक वाले न्यूट्रल हैं,
और ग्रीन वाले बडी अर्थ है। तो मेन न्यूट्रल को क्या करेंगे, हम पॉइंट वाले न्यूट्रल से कॉमन कर देंगे, ये ज्वाइंट करेंगे और उसके साथ एक और वायर लेकर के यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद इसको डायरेक्ट सॉकेट पर जहाँ पे एन लिखा हुआ हो वहाँ पे जाके इसको कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो गई। और जो एक वायर मैंने इसको कनेक्ट किया था उसको लेकर हम उस सॉकेट पर कनेक्ट करेंगे और उसको कनेक्ट करने से पहले उसमें एक और वायर कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो गया। अब इसको सॉकेट पर जहाँ पे एन लिखा है वहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो गए। और उसके बाद जो इसमें मैंने एक वायर कनेक्ट किया है उसको जाकर हमारा जो इंडिकेटर है उसको जाके एक पॉइंट जो बची हुई थी उसमें जाके कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारी इंडिकेशन ऑन हो। ये हमारे न्यूट्रल की ख़त्म हो गया। अब बच गई हमारी फेज़। ये देखिए, ये हमारी जो डीवी से आ रही है ये फेज़ है। फेज़ को हम क्या करेंगे, जो हमारे स्विच एक दूसरे से कनेक्ट थे, जो हमारे यहाँ से वहाँ तक जो हम स्विच के एक पॉइंट जो शॉर्ट किए थे उसी पे जाके किसी भी स्विच पे जा कर के उसी कॉमन पे जाकर टाइट कर दें। अब नीचे वाली वायर को भी फेज़ चाहिए। नीचे वाले स्विच में फेज़ नहीं है तो क्या करेंगे, उसी ऊपर वाले स्विच में से कॉमन में से कनेक्ट करके एक वायर लेके आएंगे और नीचे वाले स्विच के कॉमन पे उसको कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से। ये देखिए कनेक्ट हो गए। अब हमारे फेज़ के भी काम हो गए। अब बच गए हमारे इन्वर्टर के पॉइंट, इन्वर्टर के फेज़। तो ये हमारे है इन्वर्टर के फेज़ हैं। ये फेज़ लाइन से एकदम अलग रहेंगे। लाइन में से इसके कनेक्शन एकदम अलग होती है। ये हमारे जो ऊपर के पॉइंट है इन्वर्टर के, तो उसमें जो स्विच जो हमने स्विच टू स्विच जो कॉमन किया है उसमें जाके इसको कनेक्ट कर देंगे। तो फेज़ हमारी इन्वर्टर की उसको मिलती रहेगी। ये हो गई हमारी इन्वर्टर की कनेक्शन फ्री। तो हमारी गैस देखिए, फ़ैन रेगुलेटर, ये दो लाइट इन्वर्टर के हैं, बाकी सब नीचे के ये टोटल लाइन पे चलेंगे। ये दो सॉकेट भी लाइन पर है। बाई चांस अगर कोई भी सॉकेट अगर आपको इन्वर्टर पर करना हो तो उसको करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे जो हमने स्विच में जो एक दूसरे से कनेक्ट किया है वो वाली वायर सॉकेट वाली स्विच से निकाल देंगे बाहर और उसको कट कर देंगे। और उस सॉकेट वाली स्विच से जिसमें से वायर हमने रिमूव किया है उसमें इसको एक वायर लेके कनेक्ट कर देंगे। ये इस टाइप से हमने जैसे कनेक्ट किया है कनेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद ये वायर ले जा करके हमारे जहाँ पे इन्वर्टर पॉइंट है, जहाँ पर हमने मेन फेज़ दिए है इन्वर्टर के, वहाँ पर जाके इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे एक सॉकेट इन्वर्टर पे काम करना स्टार्ट हो जाएगा। इससे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। ये देखिए हमारे सब कनेक्शन फ्री हो गए। ये हमारे बडी अर्थ है। तो बडी अर्थ वायरिंग में देना बहुत ज़रूरी है, अंडरग्राउंड हो या ओपन, उसमें बडी अर्थ ज़रूर दें। उससे क्या होती है, तो वो करंट लगने से 99% ये अर्थ बचाती है। तो हमेशा याद रखें बडी अर्थ ज़रूर दें। हमारे सभी वायरिंग कंप्लीट हो गए हैं। ये हम ऊपर वाले इन्वर्टर के हैं, ये सभी स्विच इंडिकेटर सभी लाइन पे जलेंगे और ये भी सॉकेट लाइन पे है। ये सब सॉकेट स्विच सब लाइन पे, लास्ट वाले जो सॉकेट है ये इन्वर्टर पे है। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब